अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईद का दिन हम मनाने के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ईद सईद को यौमुल जुमा में भी अता फ़रमाया। ये इसका करोड़ा एहसान, उसका करोड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक साअतें अता फ़रमाई। ईद को ईद कहते क्यों हैं, मैंने इससे पहले भी आपके सामने पेश किया। आज कुछ बातें ये अर्ज़ करनी कि ईद सबसे पहले मनाई कब गई थी। पिछली उम्मतों पे रमज़ान की जिस तरह हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं, उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, इतना तो आपने समाअत किया है हमेशा। क्या उनके दरमियान भी ईद होती थी? उन्होंने भी ईद मनाई? अगर उन्होंने ईद मनाई तो उसकी शक्लें क्या थी, किस नौइयत किस एतबार से उन्होंने ईद मनाई है। तो ईद का सबसे पहले माना समझ लें। ईद कहते हैं खुशी मनाने को, और ख़ुशी मनाना नए लिबास का पहन लेना या अच्छे खाने का खा लेना, इसका नाम नहीं है ईद। गोया अगर कोई नए लिबास ना पहने तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि उसने ईद नहीं मनाई। कोई अच्छे खाने ना खाए तो उसके बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि उसने अच्छा खाना नहीं खाया या उसके घर में अच्छे खाने नहीं बने तो इसने ईद नहीं मनाई। ईद का माना होता है खुशी मनाना, और ख़ुशी का दूसरी शक्ल ये है कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनना। शुक्रगुज़ार बंदा बना। अल्लाह ने जो तुम पर फ़ज़ल फ़रमाया, जो रहम व करम फ़रमाया, उस चीज़ को देखते हुए अब हम अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों को देखें, रोज़ों को हटते हुए जो उनकी उम्मत में ये था जिस दिन को वो खुशी का दिन मनाते थे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अगर शुरुआत की जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो खुशी का दिन मनाया जाता था वो दिन था जिस दिन आपकी तौबा कबूल हुई। जिस दिन आपकी तौबा कबूल हुई उस दिन को ईद का दिन मनाया गया। उसके आगे जब बात चली हाबिल और काबिल की जो जंग हुई थी, जंग का माना उसने कत्ल किया था, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। तो ये एक फ़ितना ख़त्म होने के बाद जब ये लड़कियों का मामला और जो कत्ल गारत का मामला शुरू हुआ, इसके ख़त्म होने के बाद उस दिन को भी ईद का दिन मनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दिन नारे नमरूद दहकाया गया और आग में आपको फेंका गया मिन जमीक के ज़रिए। आप जब आग में गए और आग को सर्द कर दिया गया, चूँकि आग एक दिन नहीं दहकाई गई थी, कई दिनों तक उस आग को दहकाया गया था, जिसके शोले आसमान से बात कर रहे थे, जिसकी लपटें इस तरह निकल रही थीं कि वो ऊपर आसमान से बात करती हुई नज़र आ रही थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिन जमीक यानी तोप के अंदर डाल करके फिर उसके अंदर फेंका गया। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, कुल या नारु कूनी बरदों सलामन इब्राहीम, कि ए आग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सर्द हो जा। तो जिस दिन आग को सर्द कर दिया गया उस दिन को ईद का दिन मनाया गया। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लें। नूह अलैहिस्सलाम ने जब आपने देखा कि अल्लाह का अज़ाब आया और पूरी दुनिया में पानी पानी हो चुका था, और वही लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ थे जो कश्ती नूह में सवार थे। जिस दिन कश्ती नूह एक किनारे पर लगती है उस दिन को उन्होंने ईद का दिन करार दिया। अगर मजमूई तौर पर आप देखें तो इनमें कहीं पर भी ये नज़र नहीं आता कि आप नए लिबास पहन रहे हों,
कहीं पर भी ये नहीं लगता कि आप खाना पीना पका रहे हों। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ने आप पर फजल फरमाया, वही ईद का दिन है आपका। माह रमज़ान हमारे दरमियान आता है मेरे अज़ीज़ों, और हमें इबादत की तरग़ीब मिलती है, तौफ़ीक़ मिलती है। यह अल्लाह का फ़ज़ल होता है हम पर, यह अल्लाह का करम होता है कि उसने मस्जिदों में आने की तौफ़ीक़ दी होती है। आप नहीं देखते कि माह रमज़ान अभी गुज़रा ही है, जिस दिन 5 नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ होती है, उसके साथ साथ एक दिन एक नमाज और एक्स्ट्रा ईद उल फित्र की भी आपके लिए दे दी जाती है। उसके अदायगी के बाद ही हमारी मस्जिदें खाली हो जाती हैं। खाली हो जाती है कि नहीं? और लोग बाज़ाब्ता इस चीज़ का एहसास रखे भी हैं। माह रमज़ान की जो गुज़रने का दुख होता है और मस्जिदों में आने का जो सन्नाटा छाया हुआ नज़र आता है, वो हर किसी को कल्क होता है और हर कोई बोलता भी नज़र आता है कि मस्जिदें फिर सोनी हो गई, लोग कम हो गए और अपने मामलात और मुलाकात, लेन देन, बिजनेस, तिजारत सब में मशगूल हो जाएंगे। सारी चीज़ें बोल भी रहे होते हैं, लेकिन हम अमल भी वही कर रहे होते हैं जिसके बारे में बोल रहे हैं। हमारा हाल भी यही होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस ईद में हम ज़माने से जाकर, दूर दराज जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं। सब जगह इन ईद के दिनों में जहाँ हम सबसे मिल रहे हैं, अपने रब की मुलाकात से तुम ना दूर हो। उस रब की मुलाकात को भी याद रखो। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना ना छोड़ो, ना तर्क करो, जिस रब ने फजल फरमाया। और याद रखें कि शैतान को शैतान बनाने वाली चीज़ जो थी वो नफ्स थी। ये तो बोलने के लिए है कि शैतान कैद कर दिया गया और तुम्हें अब गुनाहों का मसला नहीं होगा। शैतान के अंदर शैतानत आई तो किस चीज़ से आई थी? उसके नफ्स नहीं तो उसको बहकाया था। तो माह रमज़ान ही क्यों ना आ जाए, ये नफ्स तो फिर भी कैद नहीं होता, वो तो आज़ाद ही होता है। और यही वजह होती है कि माह रमज़ान के आने के बावजूद, इस मुबारक महीने के आने के बावजूद लोग फिर भी गुनाहों में मशगूल होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं। हस्बे मामूल जो उनकी रातें होती हैं वो उसी तरह गुज़र रही होती हैं। तो बात यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माह रमज़ान आता है हमें तक़वा परहेज़गारी सिखाने के लिए। उसकी झलकियाँ अपनी ज़िंदगियों में बाकी रखो। कम से कम इतना तो कर लो कि जिस नमाज की पाबंदी उसने सिखाई, उस नमाज पर तो कायम व दायम रहो। ये खुशी का मामला ऐसा नहीं, जब बंदा खुश होता है तो खुशी के इजहार में वो अच्छे काम करता है, ना कि गुनाहों की तरफ मशगूल हो। अगर आप गुनाहों को ही अपनी खुशी का ज़रिया समझ रहे हैं तो वो ईद आपके लिए ईद नहीं वईद बन जाएगी। वो ईद आपके लिए ईद नहीं होगी, बल्कि आपकी तकलीफ़ का सबब बन जाएगी। जिस दिन अल्लाह की रहमत सबको ढांप लेती है, जिस दिन अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमा रहा होता है, उस पैगाम को लेके जाने के बाद हम उसी रब को भूलते नज़र आते हैं, उसी रब को हम पीठ दिखाकर भाग रहे होते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात इतनी अर्ज़ करना है कि ज़हनों से ये बात तो पहले ही निकाल दें कि ईद अच्छा खाना, अच्छा पहनना या किसी यहाँ घूमने का नाम है। यकीनन आप शरीयत के दायरे के एतबार से किसी के यहाँ भी जाते हैं, जाएं, मैं इसके लिए मना नहीं करता। आप मुलाकात करें, लेना देना करें, तोहफ़े तहाइफ़ लें, सारी चीज़ें कर रहे हों, अपनी जगह है, लेकिन उस रब को फरामोश ना करें। जिस जगह भी मौजूद हों, नमाज का वक्त आए, नमाज को ना छोड़ें, नमाज को तर्क ना करें। ये अपने अंदर अज़्म कर लें कि माह रमज़ान ने जो तोहफ़ा दिया हमें, सजदों की सआदत बख्शी, उस सआदत को अब ख़त्म नहीं होने देना है। ये सबसे पहली चीज़ अपने जहन में आप बिठा लें। दूसरी चीज़, लोगों के मुलाकात, दोस्ती, यारियाँ। अब ये जो मनसूबाबंदी चलती है, मैंने इससे पहले भी ईद के दिन आपके सामने अर्ज़ किया, खुदारा इन मनसूबाबंदियों से बच जाएं। ये छोटे छोटे बच्चे आज ग्रुप बना कर ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। आप इनको समझाएं कि बेटा ईद का मतलब जो होता है वो ये नहीं कि अब आप पर नमाज़ें माफ़ हैं, आपको आज के दिन नमाज़ें नहीं पढ़ना है, बल्कि उनको ये तरग़ीब दिलाएं कि आज के दिन कसरत से सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, शुक्रगुज़ार बंदे बनो। और याद रखो, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको फरामोश नहीं किया, उस रसूल की आंखों की ठंडक भी तो नमाज ही है, नमाज है। हम ईद के दिन सबको खुश करने की कोशिश करते हैं।
ईदी लेते हैं, शवैयाँ पिलाते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं, सीनों से सीने मिलाकर मुबारकबाद देते हैं, सारी चीज़ें हैं। और जिस रसूल की आंखों की ठंडक नमाज में है, उस नमाज को तर्क करते अपने रसूल को हम तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, हम फरामोश कर दिए हैं। तो याद रखना, ये एहसास जो जागा था ये अपने अंदर मरने मत देना, ये एहसास को बाकी रखना। मैं बरजस्ता ये चीज़ कहना चाहूँगा, क्या माह रमज़ान से ज़्यादा भी इंसान की कोई मशगूलियत हो सकती है? काम अपने औकात पे करता है, तिजारत के औकात बढ़ जाते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात बढ़ जाते हैं, ख़र्चे आपके दोगुना हो जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती है, बावजूद इसके आपकी फजर नहीं तर्क हो रही होती, बावजूद इसके आप कसरत से नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, इशा की नमाज भी नहीं छूटती, ऊपर से आप 20 रकात तरावी भी पढ़ के जाते हैं। एहतमाम होता है या नहीं होता? क्यों हो जाता है सारी चीज़ों का एहतमाम? क्योंकि आपने उस महीने की कद्र की और उसकी बरकतों को जाना, और उसके बाद आपने अपने आप को तैयार करके उस जगह उतार दिया। ये जहन से ही निकाल दो कि सिर्फ इबादतें इसी महीने के लिए। आप मुझे बताओ, जिस शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंद किया, एक गुमान के मुताबिक ये बात कहता हूँ, क्या शैतान आज़ाद होने के बाद ये ना सोच रहा होगा कि एक महीना इन्होंने इबादत किया था, रब ने इनके मकाम व मर्तबे को बुलंद करने के लिए ये प्यारा महीना इनके सामने रखा, इबादतों की तौफीक दी, जिस जगह ये थे ये महीना जाने के बाद ये तो इससे भी नीचे चले गए हैं, इससे भी नीचे उतर गए। क्या वो उसके ज़रिए ये बातें ना हो रही होंगी? तो शैतान को खुश करने वाला काम मत करो, शैतान को राज़ी करने वाला काम मत करो। आपकी ईद भी इसलिए होना चाहिए ताकि आप रब को राज़ी रख सको, रब को राज़ी रख सको। ये सदक़े फ़ित्र जो देने की बात होती है, वजह क्या होती है? गरीबों का भी ख्याल उस दिन रखना, उस दिन गरीबों का भी ख्याल रखना। अपने दरमियान आप जहाँ सब चीज़ों को देखते हैं, उस दिन भी नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसा घर तो नहीं कि जिसके घर में किसी का इंतकाल हुआ हो, आज वहाँ ईद ना मनाई जा रही हो। मैंने कहा ना, ईद मनाने का मतलब ये नहीं कि नए लिबास को पहन लेना, लेकिन गमों में कुछ लोग जिसके घर में इंतकाल होते हैं, वो लिबास नहीं सिखला रहे होते, कपड़े नहीं पहन रहे होते, उन घरों में बड़ों को तो छोड़ दो, कुछ नन्हे नन्हे बच्चे भी होते हैं जो दूसरों को देख रहे होते हैं, उनका वो शऊर नहीं होता, वो सोच रहे होते हैं हमारे घर में क्यों नहीं खाना पका, हमारे घर में क्यों अच्छे लिबास नहीं पहने जा रहे हैं। कम से कम उन तक जाओ, उन यतीमों के सर पर हाथ फेरो, उन यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा कर देखो, ईद के दिन जो सबसे बड़ा पैगाम मिलता है वो गुरबा और मसाकिन और यतीमों की किफ़ालत का मिलता है। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैसेज यही था। क्या रसूल इकरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये वाक़या हमने नहीं देखा कि ईद के दिन हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले ही थे, चंद बच्चे खेल रहे थे, खेल कूद में मसरूफ़ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हीं बच्चों के दरमियान एक बच्चा किनारे खड़े होकर अश्क बार है, रो रहा है, आँखों से आंसू जारी है। पास में गए, कहा रोने का सबब क्या है? आज तो ईद का दिन है, सब ईद की तैयारियां कर रहे हैं, तुम खड़े होकर क्यों रो रहे हो? आज तो खुशी मनाना चाहिए था। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशियाँ वो मनाए जिसके वालिदैन ज़िंदा हों। मेरी माँ भी नहीं है, मेरे बाप भी नहीं है। आज मेरी माँ बाहयात होती तो वो भी मुझे नहलाती, अच्छे लिबास पहनाती, मुझे भी ईदियाँ मिलती। उसने बातें करना शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने हुजरे में लेकर आए। कहा आयशा, ये यतीम बच्चा है, आज से ये यतीम नहीं रहा, आज से ये मेरा अपना बच्चा है, मैं इसका बाप हूँ और आयशा तुम इसकी माँ हो, फातिमा इसकी बहन है और हसनैन करीमैन इसके भाई हैं। ये जुमला सुनना था, बच्चों के लबों पर खुशी की लहरें दौड़ पड़ी। अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरगुज़र करने की भी कोशिश किया करें। ये नफ्स, यही मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं अगर एक बात आज कहूँ तो चुभती हुई लगेगी और लगे, बरजस्ता कहता हूँ, जिसको लगती है लगे। मेरे बाप का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, घर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको लगती है लगे,
मैं किसी से डरता भी नहीं, ये भी बात कहता हूँ बजस्ता। जब तक यहाँ से तौफीक मिलेगी हक़ बोलूँगा, जिसको लगती है लगे। छोटे बच्चे मस्जिद में आकर अगर चूं मुँह करते हैं, सबकी आवाज़ें बुलंद हो जाती है, नमाज़ें ख़राब हुई, ये ख़राब हुई, वो ख़राब हुई। और यही मस्जिद में आकर तुम्हें आवाज़ निकालने में शर्म नहीं आती? कौन सी चीज़ आ जाती है आड़े? तुम्हारी अनानियत आती है ना इसमें। इसी अना ने तो फना किया। यही तो बात कहता हूँ मैं, अपने नफ्स को गालिब मत आने दो। यही मैसेज दे रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों। क्या लेकर चले जाओगे आप यहाँ पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान मजीद ने तो हुक्म ये दिया हमको कि मजलिस में जब कोई आए तो जगह छोड़ दो, जगह बना लो एक दूसरों के लिए। आज हम जगह नहीं दे सकते तो दिलों में जगह कहाँ से होगी हमारे लिए? हम कहाँ से जगह कुशादा करेंगे? खुदारा ये लहजे को सख्त करना बंद करें और जहाँ तशद्दुद दिखाना है वहाँ दिखाएं। हमारे सामने गुस्ताखियाँ हो रही होती हैं, बुरे काम हो रहे होते हैं, वहाँ किसी की ज़ुबान नहीं निकलती, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा होता, और सबकी जुर्रतें, सबकी शुजातें मस्जिदों में आके दिखाई रही होती हैं। सारी ताकत आकर मस्जिदों में दिखाना, सारे जोश जज्बे मस्जिद में आकर दिखाना। क्यों? यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है ना, यहाँ सब चलती है। जिसकी घरों में भी ना चल रही हो, यहाँ आके चला रहा होता है। खुदारा डरें अल्लाह से, डरें इस बात से। मैं फिर कहता हूँ, बात अगर अपनी अनानियत की आती है तो ख़त्म करें इस चीज़ को। मैं हमा शुमा सबको बोलता हूँ, किसी एक को दो को नहीं बोल रहा हूँ। हमारी बात जब आती है मस्जिदों में तो हम अपने लहजे को बुलंद करते हैं। वहीं पर जब बच्चे ज़रा सी बात कर रहे होते हैं सफ़ों में तो हम बिगड़ जाते हैं। होता है या नहीं होता इन चीज़ों को? तो वहाँ वो गलत कर रहा है और जो हम कर रहे हैं वो सही होता है। ये मैं बारहा मैंने नोटिस किया, इस बात को इसलिए आपके सामने रखा। खुदारा डरे इस चीज़ से। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इक़बाल ने बहुत प्यारी बात कही थी, तेरा ये ज़िक्र नीम शबी, तेरे मुराक़बे तेरी तस्बीह। तेरा ये ज़िक्र नीम शबी, तेरे मुराक़बे तेरी तस्बीह। तेरी अगर खलवत के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस बात को याद रखना। लाख हम तस्बीहात कर दें, सब चीज़ कर दें, और याद रखें, बारहा मैंने कहा, बख्शिश के अय्याम दिनों को तो बहुत रखा। शब बारात जैसी रातें भी आती हैं हमारे सामने, लेकिन अल्लाह उस दिन भी उन बंदों को माफ़ नहीं करता जो किसी की दिल शक्नी करता है। ये ज़ुबान बहुत सख्त है, ये ज़ुबान बहुत सख्त सी चीज़ है। कहा जाता है कि तलवार, छुरी, खंजर आपस में लड़ रहे थे कि ज़ख़म कौन ज़्यादा देता है। ज़ुबान एक जगह खड़ी होकर हंस रही थी कि कोई मुझे पूछता ही नहीं। बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तलवार का दिया हुआ ज़ख़म भर जाएगा, छुरी का कटा हुआ ज़ख़्म भर जाएगा, लेकिन जो ज़ुबानों से निकला हुआ ज़ख़्म है वो कभी नहीं भरता। क़ल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। और मस्जिदों में आने के बाद जब कोई दौड़ता है, चीखता है, भागता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। मोमिन का दिल है तो इससे खौफ खाओ, डरो इन चीज़ों से मेरे अजीज़ों, और दिलों को कुशादा करो। मिलो एक दूसरों से, मुलाकात करो। जगह नहीं है तो छोड़ दो। बात अगर एसी और पंखे की आती है, मैं कहता हूँ अगर मेरे लिए वो चीज़ ना भी रहे, तपती रेत में पढ़ने की बात आए तो बिलाल हबशी को याद करो, हज़रत खब्बाब बिन अरत को याद करो। मैं आज ही सुबह में उनकी ज़िंदगी पढ़ रहा था। मैं थोड़ा मौजू से हट रहा हूँ, बात जो है वो पेश करना चाहता हूँ कि तकलीफ़ें इस्लाम के नाम पे आती हैं तो उन्होंने बर्दाश्त कैसे की। हज़रत खब्बाब बिन अरत के साथ क्या क्या किया गया था। सूलियों पे टांगा गया, उनको मालूम है, डायल ले जाके सूली पे नहीं टांगा गया। उनकी तफसीलात मैंने देखी तो अश्क बार हो गया। कई दिन तक खाना तक नहीं दिया गया था और उनका मंसूबा ये था कि इसी हालत में उनका इंतकाल हो जाए, इसलिए खाना नहीं दिया गया। कई दिन तक जब उन्होंने देखा इसका इंतकाल ऐसे नहीं होता है, बीच चौराहे पे स्लैब जो लगा होता है निशान, उसके नीचे लाकर बांधा। और उस वक्त भी उनसे पूछा गया, ए खुबैब अब बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। तब हज़रत खुबैब ने कहा, मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि मैं अपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करूं, 2 रकात नमाज अदा करूं। जब नमाज पढ़ के खड़े होते हैं, इन जालिमों ने तीर से आपको जो शहीद करना शुरू किया। तीर कभी दिलों पर आकर लगता है, कभी आपके सीने पर लग रहा होता है। और एक जालिम ने तो नेज़ा लाया और आपके पेट पे इतनी तेज़ी से दबाया था कि कमर से बाहर निकल गया था। इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद हज़रत खुबैब से वो जालिम कहता है, खुबैब जिस जगह तुम खड़े हो इसी जगह तुम्हारा रसूल खड़ा होगा एक दिन। हज़रत खुबैब इतनी तकलीफ़, तीर लगा, भाला लगा, तरवालें लगी, सब चीज़ें हो गई,
ज़ुबान से उफ़ ना किए, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो इस तकलीफ़ पर देखें आपकी ज़ुबान से क्या निकला। कहते हैं ए ज़ालिम, तू खुबैब के सामने ये कहता है कि उसका रसूल यहाँ खड़ा होगा, अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि मेरे आके के पैर में कांटे भी चुभ जाएं, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता। ये जगह होती है आवाज़ को बुलंद करने की, ये जगह होती है अपनी ज़ुबानों को दराज करने की। तो मेरे अजीज़ों, ईद का दिन है, दिलों को मुलाएं, दिलों में नफ़रत ना पैदा करें। खुदारा आज उम्मत ऐसे ही तबक़ों में बढ़ चुकी है, आज किस्तों में हमारा सफाया करा जा रहा है। जब कोई मारा जाता है तो वजह इसकी यही बनती है कि उसका इत्तिहाद टूट जाता है। ये 5 उंगलियां हमें मैसेज यही देती हैं, अगर ये खुली हुई हैं तो एक एक करके कोई भी तोड़ डालेगा, लेकिन ये जब बंद है तो अच्छे से अच्छे इसका बाल बेका नहीं कर सकते। मिलकर रहो एक दूसरों के साथ। ये तबक़ात जो बढ़ चुके हैं और इत्तिहाद का जो मसला ख़त्म है, यही हमारी ज़बू हाली का सबब भी है। मेरे अजीज़ों, इत्तिहाद का पैगाम हमें ईद सईद देता है, मैदानों में उतर कर नमाज़ पढ़ने का पैगाम हमें ईद सईद देता है। एक दूसरों से मुलाकात करना, मुसाफ़हा मुआनका करना, ये ईद सईद सिखाता है। माह रमज़ान ने तो दिल को नरम किया है ना, माह रमज़ान ने तो सजदों की तौफीक देकर दिल को नरम किया। अब इस दिल में सख्ती क्यों आ जाती है? बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये थी, हदीस मुबारका के ज़रिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को घर पर लाते हैं और लाने के बाद क्या कहते हैं, ए आयशा, आज से तुम इसकी माँ हो, मैं इसका बाप हूँ, फ़ातिमा इसकी बहन है, हसनैन करीमैन इसके भाई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको नहलाती हैं, सुरमा लगाती हैं, बालों में तेल लगाती हैं, सारी चीज़ें करने के बाद अब माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको लिबास पहनाने की बारी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, इसको लिबास पहनाना है। आक़ा करीम ने अपनी चादर मुबारक निकाली, उसके 2 टुकड़े किए, एक की तहबंद बनाई, दूसरा उसके सर पर डाला। अब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ईदगाह के लिए लेके जा रहे हैं। ईदगाह की तरफ जब जाना था, हसनैन करीमैन भी साथ में हैं, लेकिन आज वो पैदल चल रहे हैं और ये यतीम रसूलुल्लाह के कंधे पर बैठा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोशे मुबारक पर बैठा है। यतीमों को मुबारक हो, अगरचे दुनिया ने उन्हें छोड़ा, उठाने अपने कंधे पर मेरे सरकार आते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने कंधों पर जब उठाया तो बच्चे जो खेल रहे थे उन्होंने कहा कि आज तो ये रसूलुल्लाह की सवारी बना हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी बनाया हुआ है। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा आका ने मुझे अपना बेटा कहा है, मुझे ईदगाह लेकर जा रहे हैं। इतना जुमला सुनना था। उस वक्त के जो बच्चे खेल रहे थे कहते हैं हसरत से, काश के मेरे माँ बाप भी मर जाते, हम भी यतीम हो जाते तो क्या ही अच्छा होता, हमारे मुक़द्दर का भी सितारा औज पर होता। अब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में पहुँचते हैं तो मेहराब पर जब बैठे आप मिंबर पर खुतबा देने के लिए, वो बच्चा नीचे बैठने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम नीचे मत बैठो। उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़कर अपने साथ मिंबर पर बिठा लिया और मिंबर पर बिठाने के बाद उसके सर पर दस्ते अक़दस जो फेरा, शफ़क़त का हाथ फेरा, शफ़क़त का हाथ फेर कर कहते हैं, ए मेरे सहाबा, जब तुम किसी यतीम के सर पर हाथ को फेरते हो, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतने तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा देगा, तुम्हारे उतने गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये रब ताला रहमतें बरसा रहा है कि तुम ईद के दिन भी इनामात लूटते जाओ, ईद के दिन भी अपने दरमियान गुरबा और मसाकीन को देखो। तुमने रमज़ान में बारहा ख्याल रखा किसके घर में क्या पकता है क्या नहीं पकता, ईद के दिन भी थोड़ा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। कोई ऐसा तो नहीं कि जिसके घर में आज सन्नाटा मचा हुआ है, जिसके घर में आज ईद नहीं मनाई जा रही है। और बिलखुसूस उन बच्चों का लिहाज रखो जिन बच्चों को ईदियाँ उनके माँ बाप तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे हमारे दरमियान जिसके बाप का इंतकाल इस साल हो चुका होगा, कुछ महीने पहले हो चुका होगा, किसी ना किसी का तो इंतकाल। उस बच्चों को यकीनन आप बिलखुसूस तलब करें और अपनी जानिब से ईद सईद की तरफ से जो भी हदियतन आपको देना हो दें, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में सख्ती अभी भी बाकी है उन दिलों की सख्तियों को निकाल देगा और आपके दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। तो बात इतनी अर्ज़ करना है मेरे अजीज़ों, माह रमज़ान में आपने तफसीरात भी समात की, सजदे भी किए, इबादतें भी की, सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारे लिए वही बेराह रवी है, हमारे लिए वही कजरवी है
तो हाय अफसोस है हमारे लिए, हाय अफसोस है हमारे लिए। चंद दिन तो गुलाब के साथ रहने वाला तिल भी अपनी रंगों को बदल देता है, अपनी रंगत को तब्दील कर देता है। हमारे दरमियान तो माह रमज़ान 1 महीने तक था, अगर उसकी खुशबू एक दिन भी हमारे अंदर बाकी नहीं है तो यकीन जाने हमने उससे कुछ लताफत हासिल ना की, उससे कुछ भी लुत्फ़ हासिल ना किया, हमने उससे कोई बरकत हासिल ना की। और याद रखें, जिसे माह रमज़ान ना सुधार सका फिर किस दिन के इंतज़ार में है वो, किस दिन के इंतज़ार में है वो कि कौन सा दिन आएगा कि जब वो सुधरने की बात करता है। बात इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस नफ्स के अंदर सख्ती, जिस नफ्स के अंदर सख्ती गुनाह कर कर के हो चुकी थी, इबादत कर कर के वही नफ्स तो आज नफ्स अम्मारा से लवामा और मुतमइन्ना की तरफ गामज़न हो रहा है। आप उस पहलू की तरफ बढ़ने से पहले ही फिर अपने नफ्स को गुनाहों की तरफ लेकर जाओगे तो फिर एहसास गुनाह ख़त्म होगा। मैं बिलखुसूस आज इस मस्जिद में जो नौजवान हाजिर हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपनी दोस्ती यारियों में गुनाहों की तरफ ना बढ़ें, गुनाहों की तरफ ना बढ़ें। आपकी जो टोलियां बन बन कर मूवीज़ देखने के लिए जा रही हैं, ड्रामेबाजी के लिए जा रही हैं, लड़कियों के साथ जो प्लानिंग आपकी हो रही है, खुदारा ख़त्म करें। आप ज़िनाकारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपके दरमियान ये गुनाहों का एहसास माह रमज़ान ने जो जगह रखा है उस चीज़ को ख़त्म ना होने देना, साल भर बाकी रखो अपने अंदर। और मैंने तो यही कहा, जब जब माह रमज़ान आए तो उससे एक अहदो पैमान करो, ए माह रमज़ान तेरे आने पर खुशी थी, जाने पर गम है, लेकिन तुझसे वादा करते हैं इस बार तेरी कदर अगरचे हमने ना की, कमा हक़ो तेरी इबादत ना की, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो दोबारा हमारे दरमियान आया तो यकीनन हम नए अहद व पैमान के साथ तेरा इस्तक़बाल करेंगे, तेरी इबादतें करेंगे। ये दुआएं होना चाहिए। लेकिन हालत क्या होती है हमारी हालत क्या है? हमने पसे पुश्त डालना शुरू कर दिया। बात इतनी ही अर्ज़ करना चाहूँगा मेरे अजीज़ों, रमज़ान में इतनी मशगूलियत के बावजूद इबादतों को तर्क ना किया तो रमज़ान के अलावा भी अपनी इबादतों को तर्क ना करना। आपको जहाँ मौका, आप दुकान में नमाज़ पढ़ लें, आप मकान में वक्त नहीं मिलता मकान में नमाज़ पढ़ लें, और मौका मिले तो मस्जिदों को आबाद करें। मौका रहता है तो मस्जिदों को आबाद करें। रोना आता है जब फजर में आते हैं और सफ़े तीन ही नज़र आती हैं कि यही रमज़ान था तो ऊपर भी जगह नहीं मिलती थी, लोग परेशान होते थे। अब यही रमज़ान है तो पीछे मस्जिदें खाली हैं पूरी। और ये हमारी आपकी मस्जिद की बात नहीं, सिर्फ हर जगह जाओ यही चीज़ हैं, हर जगह जाओ यही रोना है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचाएं। और मस्जिदों को जिस तरह हम माह रमज़ान में आबाद करते हैं, बिलखुसूस फजर और इशा में, एक बड़े मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात कही कि उस दिन इस्लाम का गलबा हो जाएगा और मुसलमानों का बोलबाला हो जाएगा जिस दिन फजर की नमाज में लोग जुमा की तरह हाजिर होना शुरू कर देंगे। जिस दिन फजर की नमाज में लोग जुमा की कसरत की तरह आना शुरू कर देंगे। अल्लाह ने आप में इतना रौब रखा है। लोग बोलते ना मुसलमानों का दबदबा ख़त्म है। आप टोपियाँ निग लगा कर जब बाहर जाते हो ना तो बड़ी से बड़ी कौम आपको डरती हुई नज़र आती है। अल्लाह ने आपकी टोपी और दाढ़ी में वो जलाल, वो रौब रखा है। आप अपने आप को हकीर और कमतर मत समझो। ये तो टोपी और आपके लिबास का ये खौफ होता है। मर्द मोमिन जब नारे तकबीर के साथ बाहर आ जाता है तो उसका क्या आलम होगा, उसका आलम क्या होगा। तो बिलखुसूस यही कहना चाहूँगा, बयानात बहुत हैं, वाक़यात बहुत हैं। शिकार माह करूँ कि तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किन किन पहलुओं पे बात करूँ। इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि साहिब खाना दानत दर खाना चीस्त, घर वाला जानता है कि घर के अंदर क्या है, बुराइयां क्या हैं आपको पता है, नमाज छोड़ना ये गुनाह है आपको पता है, मस्जिदों को सूनी ना रखो, गुनाह क्या क्या उससे बचते रहो, इबादत करते रहो। यही असल ईद है हमारी। और सिर्फ लिबास अच्छे पहन लेना, सारी चीज़ें अच्छी कर लेना और गुनाहों की तरफ बढ़ते चले जाना तो ये अच्छी चीज़ नहीं। हाँ, जो लिबास अच्छे पहनते हैं, पाकीज़गी हम इख्तियार करते हैं, इसकी वजह भी बता देता हूँ। कल को ये मत कहना मौलाना तो नया लिबास पहनने से मना कर दिए, खुद तो नया नया पहन कर आते हैं, दूसरों को मना कर रहे हैं। अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। ये बात याद रखें। तो खूबसूरती इसलिए इख्तियार करें कि मेरा रब जमील है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। और मोमिन की तो ये शान है, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी तो आधा ईमान रख दिया गया है। तो पाकीज़ा, साफ़ व शफ़ाफ़ होना, अच्छे लिबास पहनना, तक़वा परहेज़गारी की आपकी अलामत भी बनेगी। और अच्छे लिबास जो पहनता है उसकी वजह भी ये होती है
कि ज़ाहिर से बातिन का अंदाज़ा लगाया जाता है, ज़ाहिर से बातिन का अंदाज़ा लगाया जाता है। जिसका बातिन गंदा होता है उसका ज़ाहिर भी गंदा होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को पाक व साफ़ रखना, नए लिबास पहनना वो इसलिए होता है। तो ईद का जो मकसद था वो मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह उसने हमें माह रमज़ान में इबादत की तौफ़ीक़ दी, अल्लाह ताला हमें बक़िया दिनों में भी अपनी इबादत की तौफ़ीक़ दे। ए पाक परवरदिगार आलम, जाने अनजाने में कुछ भी गलतियाँ सरज़द हुई हैं तो माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तूने इनाम व इकराम का ये दिन अता किया, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो तू माफ़ फरमा दे। दिलों में कजरवी आई, सख्ती आई, मौला तो उसे नरम फरमा दे। ए अल्लाह, ग़ीबत, झूठ, चुगली से हमारी हिफाजत फरमा, हसद से तू हमारी हिफाजत फरमा, हासिदीन से तू हमारी हिफाजत फरमा, नज़र बस से तू हमारी हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मौला, ज़ुबानों से किसी को अगर तल्ख़ लहजे बोले हों, बुरा लगा हो तो माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों में इत्तिहाद अता फरमा, आपस में उल्फ़त व मोहब्बत अता फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, कुछ बीमार हैं, दुआओं की दरख्वास्त की गई। सायरा अनीस मौला सख्त बीमार है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। और जहाँ जहाँ लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की, ए पाक परवरदिगार आलम, रहम फरमा, करम फरमा, शिफा याबी नसीब फरमा। मौला, इस मस्जिद में यौमुल जुमा के सदक़े जितने लोग हाजिर हैं सबको मग़फ़िरत फरमा दे, सबके गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह, तुझसे ये क्यों कहूँ, ये अता हो वो अता हो, अपने हबीब के सदक़े में वो दे जिससे हम सब का भला हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैंने बयान